नमस्कार दोस्तों, सुस्वागतम। आज हम रेस्पिरेटरी समस्या को ठीक करने वाली टेबलेट के बारे में जानेंगे, जो वो 3 अलग अलग दवाइयों का कॉम्बिनेशन है, एसिप्रोफाइलिन एसआर, फेक्सोफेनाडाइन हाइड्रोक्लोराइड एंड मोन्टलोकास्ट सोडियम। इस टेबलेट की पूरी डिटेल हम इस वीडियो में जानेंगे, जैसे कि ये तीनों दवाइयाँ क्या है, क्या कार्य करती है, ये तीनों दवाइयाँ कितनी मात्रा में मिलाई गई है, ये किस नाम से हमें मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है, इसको पूरे विस्तार से जानेंगे। किन किन बीमारी में उपयोग में लिया जाता है, इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, इसकी डोज़ क्या होती है, कितनी मात्रा में इसको लिया जाता है और कितनी उम्र के व्यक्ति को दिया जा सकता है, ये बातें और इसके अलावा भी इससे संबंधित अन्य महत्वपूर्ण बातों को हम जानेंगे। वीडियो को अंत तक देखें, जिससे कि इस टेबलेट के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल सके। इस टेबलेट में एसिप्रोफाइलिन दवा है, जिसको कि ब्रोंकोडायलेटर क्लास में रखा गया है। यह श्वास नली तथा फेफड़ों को फैलाने का कार्य करती है तथा यह जमे हुए म्यूकस को भी रिलीज़ करती है, जिससे कि उसे आसानी से बाहर निकाला जाए। दूसरी दवा मोन्टलोकास्ट ल्यूकोटेरिन अगोनिस्ट है, एंटागोनिस्ट है, जो कि ल्यूकोटेरिन को ब्लॉक करता है तथा सांस नली तथा नाक में सूजन को कम करता है। साथ ही एलर्जी कंडीशन को भी ठीक करने का कार्य करता है। इसमें जो तीसरी दवा है फेक्सोफेनाडाइन हाइड्रोक्लोराइड, जो कि एंटीहिस्टामिन क्लास की दवा है, जो सिट्रेजिन लिवोसिट्रेजिन इन सबसे मिलकर इन सबके सिमिलर है। हालांकि फेक्सोफेनाडाइन की डोज है वो इन सभी से ज़्यादा होती है। इस टेबलेट के बारे में सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सवाल है कि इसमें पाया जाने वाला फेक्सोफेनाडाइन हाइड्रोक्लोराइड एंड मोन्टलोकास्ट स्टेरॉइड है या एंटीबायोटिक। तो इसका जवाब आपको मिल गया होगा कि ये टेबलेट न तो स्टेरॉइड है, ना ये एंटीबायोटिक, ये एंटीकोलिनर्जिक और एंटीहिस्टामिन इनका कॉम्बिनेशन है। अब इसकी मात्रा की भी बात की जाए तो इसमें एसिप्रोफाइलिन 200 mg, फेक्सोफेनाडाइन 120 mg और मोन्टलोकास्ट 10 mg में पाया जाता है। यह तीनों ही इस दवा का मूल कंपोजिशन है। यदि हम इस टेबलेट को खरीदने मेडिकल स्टोर पर जाएंगे तो हमें यह दवा लिवोजास 3D नाम से आसानी से मिल जाएगी। अगर इस टेबलेट की प्राइस की बात की जाए तो ये इसके MRP 185 रुपये है। अब हम इस टेबलेट के यूजेस को जानते हैं कि ये किन किन बीमारी में उपयोग में ली जाती है। इसका मुख्यतः उपयोग रेस्पिरेटरी संबंधित बीमारी है, इसके लिए उपयोग किया जाता है। जो बीमारी है उनमें से पहली बीमारी वो है अस्थमा। ये एक प्रकार की बीमारी है जिसमें व्यक्ति को श्वास नली तथा फेफड़ों में सूजन आ जाती है, जिसके कारण से व्यक्ति को श्वास लेने में दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा खांसी चलती है, कफ भी होता है और कई बार म्यूकस भी जमा हो जाता है और कई बार सीरियस हो जाने पर अस्थमा का अटैक भी आ जाता है। तो इस अस्थमा की बीमारी को हम हिंदी में दमा की बीमारी भी कहते हैं। इस बीमारी को ठीक करने में ये टेबलेट दी जाती है। और वह पेशेंट जिसको COPD क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ बीमारी कहते हैं, यह भी एक फेफड़ों से जुड़ी बीमारी है। इसमें फेफड़ों से मरीज़ को श्वास बाहर फेंकने में समस्या आती है, जिससे कि मरीज़ को श्वास लेने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। बहुत ज़्यादा मरीज़ को खांसी चलेगी, म्यूकस जो बलगम है वो जमा हो जाएगा, श्वास लेते समय वह गड़गड़ाहट की आवाज़ आएगी। इस समस्या के साथ में चेस्ट पेन भी हो सकता है। तो इस COPD में भी इस टेबलेट का प्रयोग किया जाता है। कोई व्यक्ति है जिसको कॉमन कोल्ड है, जिस कारण नाक उसका बंद हो गया है, चीखें आती है, तब भी इसका उपयोग लिया जाता है। एलर्जी के कारण नाक बहना, चीखें आना, श्वास कम आना या नाक में सूजन आ जाना जैसी स्थिति हो गई है, तब इसका प्रयोग किया जा सकता है। और किसी व्यक्ति को ब्रोंकाइटिस नाम की बीमारी हो गई हो, जिसमें कि किसी इन्फेक्शन के कारण हमारे फेफड़ों तथा श्वास नली में सूजन आ जाती है, तो इसमें भी सपोर्टिव मेडिसिन के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। धूम्रपान करने वाले व्यक्ति को भी यह टेबलेट दी जा सकती है। ओवरऑल बात की जाए तो यह टेबलेट स्वास्थ्य संबंधी सभी बीमारियों के लिए प्रयोग की जा सकती है। इसके क्या क्या साइड इफेक्ट है इसके बारे में जानते हैं। इस टेबलेट को लेने से नोजिया और वॉमिटिंग हो सकता है। इसके अलावा सीजर, डिजीनेस हो सकता है और थकान जैसा महसूस हो सकता है। स्टोमक अपसेट हो सकता है। हार्ट बर्न यानी कि आहार नाल में जलन हो सकती है। पेट में दर्द हो सकता है। यदि यह परेशानी अगर आपको होती है तो इस टेबलेट को लेना बंद कर दें और डॉक्टर की सलाह लें। अब इसकी डोज़ की बात कर लेते हैं, ये कितनी मात्रा में हम लेते हैं। 12 साल से छोटे बच्चे को ये दवा नहीं दे सकते हैं और अगर देना हो तो डॉक्टर की सलाह लेकर तो उसका डोज़ के हिसाब से उसके बताए अनुसार ये टेबलेट लेना होता है। एडल्ट की डोज़ के बारे में बात करेंगे तो ये टेबलेट 24 घंटे में एक टेबलेट दी जाती है और ज़्यादा बीमारी हो तो डॉक्टर की सलाह से 24 घंटे में 2 बार भी लिया जा सकता है। यदि डॉक्टर साथ में कफ सिरप भी दे तो साथ में ली जा सकती है। ये टेबलेट खाने के पहले या बाद में कभी भी ली जा सकती है, इससे कोई समस्या नहीं होगी। आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको समझ आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।